बहिष्कृत भारत, ये किसका कॉन्सेप्ट है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एनी बेसेंट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल करके, ठीक है। अब गदर आंदोलन की अगर बात कर लेते हैं तो लाला हृदयलाल ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे स्टार्ट किया था? यूएसए में स्टार्ट किया था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, 1 नवंबर 1913 को। अब इनसे इंस्पायर होकर के सोहनलाल भाकना ने, ठीक है, युगांतर आश्रम की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको जानना चाहिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे पेपर तक के, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको लिंक से नहीं जा पा रहे हैं तो ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, आप एजुकेटर अल्तमस 2.0 लिखिए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 के सब्सक्राइबर तक की हैं, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 चीज़ें लिखी हैं। हमेशा एक क्रोनोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है, ठीक है, और बहुत क्लोज से जाकर के पूछ लेता है, ठीक है, जिसमें जो घटनाएं एक ही साल में 2 से 3 बार हुई हैं लेकिन आगे पीछे हुई हैं, ठीक है, उन्हीं में लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि ये पहले था, ये पहला था। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास समय कम बचा हुआ है तो मैं हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री में हमें पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें आप पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। जो कांग्रेस का गठन होता है 1885 से लेकर के 1947 तक की क्या करना है? पूरा घोल के पी जाइए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। इसको पीवाईक्यू से निकाला गया है, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हुए हैं। हंटर कमीशन दोस्तों रिलेटेड किससे है? पहली बात तो ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब हंटर कमीशन के पहले दोस्तों क्या आया था? वुड ऑफ डिस्पैच आया था। क्या है? वुड ऑफ डिस्पैच आया था। तो वुड ऑफ डिस्पैच किसके समय में पारित हुआ था? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उसको लाने वाला कौन था और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था, ठीक है। अब 1882 में लॉर्ड रिपन साहब के टाइम का क्या है? हंटर कमीशन है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, को दीवानी राइट्स कब मिला था? हमें पता है दोस्तों 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है। क्या हो जाती है? बैटल ऑफ बक्सर होती है। बक्सर के बाद दोस्तों क्या होता है? शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव में के बीच में क्या होती है? एक ट्रीटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन क्लाइव एंड शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये दीवानी राइट्स यहाँ पे मिल जाता है तब से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? बंगाल उड़ीसा यहाँ की क्या बोलते हैं? दीवानी राइट्स किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की थी? ठीक है, जो कि बंगाल में है, ठीक है, कहाँ पे? हुगली स्थान पे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 1505 में कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? नूनो डी कुन्हा आता है, ठीक है। नूनो डी कुन्हा ने मद्रास में दोस्तों सैंथोम, ठीक है, और बंगाल में हुगली स्थान पर, और कठियावाड़ में द्वीप स्थान पर क्या किया था? प्रेसिडेंसीज कॉलोनीज टाइप का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं होम रूल लीग। अब देखिए इतने सारे होम रूल लीग के क्या लिख रखे हैं? फैक्ट लिख रखे हैं, है ना। तो अब होम रूल लीग के फैक्ट के बारे में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, यार आप एसएससी का पेपर देने नहीं जा रहे हो, है ना। आप किसका पेपर देने जा रहे हैं? आप जा रहे हैं एक आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हल्के क्वेश्चन तो यार पूछेगा नहीं वो, है ना। हल्के क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन हल्के ही होंगे लेकिन उसमें से 3-4 फैक्ट, मतलब क्वेश्चन एक होगा उसके बीच में 4-5 फैक्ट डालेगा, तो कुल मिलाकर के 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कवर करेगा, है ना। दोस्तों होम रूल लीग के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? बेसेंट ने किया था, ठीक है। 1914 में हमें पता है क्या हो गए थे? तिलक जी जेल से छूट करके आए थे, ठीक है। अब इसके पहले क्या हुआ था दोस्तों? तिलक जी सूरत सेशन में, क्या हुआ था? सूरत सेशन में, जो कि 1907 का सूरत सेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस क्या हो गई थी? 2 गुटों में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल, ठीक है। उसके बाद जो लाल बाल पाल थे, ठीक है, जिसमें जो तिलक जी थे उनको क्या हो गई थी? जेल हो गई थी, ठीक है। और लाला लाजपत राय कहाँ चले गए थे? देश छोड़ दिया था, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब इनको जेल हो गई थी 1908 में, तो 1914 में छूटे हैं, ठीक है। अब जब ये छूटते हैं तो तिलक जी तो बेसेंट के टच में आते हैं, और तिलक जी तो तैयारी में थे ही कि हमें ऐसा कुछ मिले, ठीक है, जिससे हम कुछ इनिशिएट कर सकें। फिर दोस्तों क्या हुआ कि ये बेसेंट के टच में आते हैं और ये बेसेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर दोनों ने मिलकर के होम रूल लीग स्टार्ट करने की कोशिश की, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट भी किया, ठीक है। तो पहली जो
होम रूल की स्टार्ट होती है वो तिलक जी की स्टार्ट होती है। इन दोनों ने एक साथ स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इनके जो मेंबर्स थे उनके आपस में मतैक्य थे, ठीक है, बेसेंट और तिलक के, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, ठीक है। तो पहले तिलक की लीग को स्टार्ट किया गया, जो कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है, मध्य प्रांत में और बरार जैसे अन्य स्थानों पर क्या था, 6 स्थानों पर क्या था, फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद सितंबर में क्या होती है, बेसेंट की क्या होती है, लीग स्टार्ट होती है। तिलक की लीग ज़्यादा प्रभावशाली थी, ठीक है, तिलक ने ज़्यादा इफेक्टिवली काम किया था, ठीक है, पहले तिलक के बाद में, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, तिलक के बाद में बेसेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, प्लेड द मेजर रोल। अब इसमें क्या होता है, प्लेड द मेजर रोल टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है, और नरम दल और गरम दल के लिए, ठीक है। दोस्तों फिर नरम दल और गरम दल की आपस में मिलने के लिए, ठीक है, दोस्तों ये लोगों ने दोस्तों होम रूल लीग ने क्या किया है, एक मेजर रोल प्ले किया है, ठीक है। 1916 में लखनऊ का सेशन होता है, ठीक है, कहाँ का सेशन होता है, लखनऊ का सेशन होता है कांग्रेस का, और इसको लीड कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार जी। कौन लीड कर रहा था, अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे बात कर लेगा कि आपको क्वेश्चन फंसाएगा कहाँ, जैसे हमको ये सारी फैक्ट पता हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या डालेगा कि तिलक की और बेसेंट की जो लीग थी वो आखिरी तक की बनी रही, ठीक है, और कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1917 में जब 20 अगस्त 1917 में, ठीक है, एक अनाउंसमेंट होता है उस टाइम मॉन्टेग्यू चैन के थ्रू कि हम लोग क्या करेंगे, आपको लिबर्टी देंगे, आपको स्वशासन देंगे, तो इसके बाद से बेसेंट क्या हो गई थी, शांत हो गई थी, ठीक है। जब बेसेंट शांत हो गई तो बेसेंट ने अपनी लीग को स्टॉप कर दिया। उसके बाद तिलक जी जो थे, ठीक है, उनको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन रोल, ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में, ठीक है, इंडियन ऑनरेस्ट में लिख दिया था कि इंडियन ऑनरेस्ट में दोस्तों उन्होंने लिख दिया था कि भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो तिलक जी से हुआ है। तो तिलक जी उनसे लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। तो तिलक जी उनसे लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। तो इस वजह से होम रूल लीग क्या हो गया था, धीरे धीरे खत्म हो चुका था, ठीक है। बाद में दोस्तों होम रूल लीग के जो पर्सन थे, जो सदस्य थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो लोग गांधी के टच में आ गए थे। उस टाइम गांधी जी भी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, भारतीय राजनीति में एक्टिवेट हो रहे थे। चंपारण अहमदाबाद खेड़ा किया था उन्होंने उसी टाइम पीरियड में, ठीक है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में द्वैत शासन आता है, ठीक है, तो वो 1919 का जो मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म था, ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता है, भारत में द्वैत शासन आता है। दोस्तों हमें आप बताइएगा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब पारित हुआ था और उसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो पहली बार चुनाव हुआ था, ठीक है, वो इंडियंस कौन था जो जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव को लड़ा था, वो थे दादा भाई नौरोजी जी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ठीक है। दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 नवंबर 1927 को क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है। सभी लोगों ने क्या किया, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगे हैं। दोस्तों उसी के चलते लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, ठीक है, और उसी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है थोड़े दिन हुए बाद, ठीक है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो उसमें पूछता है कि जब साइमन कमीशन पारित हुआ था उस टाइम का तत्कालीन वायसराय कौन था, तो इरविन जी थे। कौन थे, इरविन थे। और उस टाइम अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो कौन था, लॉर्ड बिरकिन हेड थे। कौन थे, लॉर्ड बिरकिन हेड थे, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि साइमन कमीशन का हम लोग विरोध क्यों कर रहे थे। एक्चुअली साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उस साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे सर जॉर्ज साइमन कर रहे थे, ठीक है, उनकी लीडरशिप में था साइमन कमीशन। तो उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था और वो लोग भारत के लिए नियम बनाने जा रहे थे। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही भी था कि ये चंद अंग्रेज मिलकर के डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी आज़ादी मिलेगी, हमें कैसे रहना होगा, हमारे लिए कौन से नियम उचित हैं और कौन से अनुचित हैं, ठीक है। तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, जो कि लॉर्ड बिरकिन हेड ने, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, चैलेंज दे दिया किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि अगर ऐसा है तो आप भी जाकर के एक अपना संविधान का मसौदा तैयार करके लाइए, ठीक है, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो सभी कम्युनिटीज़ को, सभी क्लास को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, उसमें सभी लोग को कवर होना चाहिए। तब जाकर के साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना दोस्तों किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैपिटल चेंज हुआ था, क्या हुआ था, कैपिटल चेंज हुआ था, वो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसको दिल्ली से दौलताबाग लेके गए थे, जो कि इनका ये फेल था, ठीक है, फेलियर कॉन्सेप्ट था, इसके वजह से इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ गया था, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब ने साउथ में क्या किया था, 2 राज्यों को क्या किया था, विजय किया था, जिसमें से एक था बीजापुर और दूसरा कौन सा था, गोलकुंडा था, ठीक है।
अब 1685 में आदिल शाह द्वितीय के बीच में हुई थी, और जो गोलकुंडा की जो लड़ाई हुई थी 1687 में अब्दुल हसन के बीच में हुई थी। ठीक है, ये पूछ लेता है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछा गया है, इसी वजह से इसको निकाल के यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, अकबर ने शादी की थी दोस्तों, अकबर ने राजपूतों से शादी की थी। उसमें से कौन थे वो लोग? कछवाहा थे। कौन थे? कछवाहा थे। दोस्तों एक ही जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक दो तीन चार चीजें लिखी हैं, हमेशा एक क्रोनोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है। ठीक है, और बहुत क्लोज से जाकर के पूछ लेता है। ठीक है, जिसमें जो घटनाएं एक ही साल में 2 से 3 बार हुई हैं लेकिन आगे पीछे हुई हैं, ठीक है, उन्हीं में लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि ये पहले था, ये पहला था। तो दोस्तों उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से एकदम तैयार करके जाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को होता है। ठीक है, हमें पता है। उसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 में। ठीक है, फिर क्रिप्स मिशन होता है 1942 में। क्रिप्स मिशन क्या होता है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं, ठीक है, डोमिनेट स्टेटस देने के लिए। ठीक है, जिसको गांधी जी ने बहिष्कार किया था और कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के बाद क्या होता है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे थे 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इनको भूलने का नहीं। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शायद भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे चला था। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, है ना। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बहिष्कृत भारत। ये किसका कॉन्सेप्ट है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एनी बेसेंट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? न्यू इंडिया एंड कॉमन वील करके। ठीक है, अब गदर आंदोलन की अगर बात कर लेते हैं तो लाला हृदयलाल ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे स्टार्ट किया था? यूएसए में स्टार्ट किया था, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को। अब इनसे इंस्पायर होकर के सोहनलाल भाकना ने, ठीक है, युगांतर आश्रम की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको जानना चाहिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे पेपर तक के, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ठीक।